प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। नहीं, क्वेश्चन कहता है कि आयताकार बाग है। बाग कैसा? आयताकार है, आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और क्वेश्चन कहता है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो क्या कहते हैं, बाग की विमाएं ज्ञात करें, मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, ये निकालना आपको। ठीक है ना। देखिए, एक आयताकार क्या है, यहाँ पे एक आयताकार बाग है। एक आयताकार क्या है? बाग है। ऐसे मान लेंगे इसकी लंबाई कितना है, x मीटर, और चौड़ाई कितना है, y मीटर है। ठीक है ना। लिखिए ऐसे, माना आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। मान लिया आयताकार बाग की लंबाई कितना x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, y मीटर है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न से लिखिएगा ऐसे, प्रश्न से क्वेश्चन कहता है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना माने, x। तो x इक्वल टू क्या होगा, चौड़ाई में कितना जोड़ देंगे। लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना है, y माने है ना। तो x इक्वल टू वाई प्लस कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। सुनिए, अगर आपको दिक्कत आप इस तरह लिख सकते, प्रश्न से लिखिए यहाँ पे लंबाई बराबर, क्वेश्चन कहता है लंबाई जो है ना आपका, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। तो लंबाई को x माने हैं, तो x बराबर क्या होगा, चौड़ाई को y माने हैं, तो y प्लस 4 हो जाएगा। इसे 1 मान लीजिए आप। ठीक है। देखिए, तथा क्या कहता है, अर्ध परिमाप कितना दिया है यहाँ पे, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। अर्ध परिमाप जानते हैं ना, परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप के आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, परिमाप बराबर होता है, परिमाप जो निकालते हैं हम लोग आयत का, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लिखते हैं ना। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहने का मतलब यह है, परिमाप को आप 2 से भागा दीजिए तब ना अर्ध होगा, आधा परिमाप होगा। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप बराबर होती है परिमाप बट्टा में 2। तो परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा ना। ध्यान दीजिए, अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप बट्टा 2 होता है कि नहीं होता, बताइए। तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बट्टा में लिखिएगा 2, तो 2 कैंसिल हो गया। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो तथा अर्ध परिमाप कितना दिया है, यहाँ पे दिया अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर दिया है ना, 36 मीटर। आप यहाँ लिख सकते हैं अर्ध परिमाप के जो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई को x माने, चौड़ाई को y माने, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो, 36। इससे मान लीजिए 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 मानने से कोई फायदा नहीं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, x का मान पुट कर देते। ठीक है ना। देखिएगा यह ऐसे, अब x का स्थान पर कितना लेते हैं, y प्लस 4 लिख सकते हैं ना। x के बदले में y प्लस 4 लिख सकते हैं, y प्लस 4 अब पहले से y इक्वल टू 36, कहाँ से,
तो 1 से, कहाँ से लिखे हैं, 1 से लिखे हैं, हटाइए इसको, ठीक है ना। अब देखिए वाई वाई हो गया 2y इक्वल टू 36, इसे ले जाइए इस साइड, तो -4 हो जाएगा, या y बराबर कितना होगा, 2y इक्वल टू लिखिए 36 में 4 गया तो 32 आएगा, तो y बराबर 32 और बट्टा में 2, 16 दूना 32, इन y का मान कितना आ गया 16, y कितना आ गया बाबू, y आ गया 16, समझे। और y अब 16 है, तो अब क्या करते हैं, मुझे x चाहिए, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 में क्या करते हैं, y का मान रखते, समझे। देखिए 1 कितना है, x इक्वल टू है y प्लस 4, तो y का मान रख देंगे, यहाँ पे y का मान 16 रखिएगा ना, यहाँ रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने में, y का मान रखने पर तो x इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 4, तो y का मान 16 है, 16 प्लस कितना होगा 4, 16 चल कितना होगा 20, लिखिएगा। अतः आयताकार बाग की लंबाई कितना हो गया, अतः आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू होगा कितना 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितना होगा 16 मीटर। चौड़ाई को माने थे तो वह हो गया 16 मीटर, लंबाई हो गया 20 मीटर। बीमा कथा निकालने के लिए, मतलब आयत का लंबाई और चौड़ाई कथा ज्ञात करने के लिए इस तरह हम लोग निकाल लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझे। ये सब रफ आपको समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे, आप समझिए सब चीज़ को, ठीक है ना। अर्ध परिमाप जो होती है आयत का, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई आप x माने, चौड़ाई माने y, x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिख लिया यहाँ पे, और यही x के स्थान पे हम जो है ना x इक्वल टू वाई प्लस 4 पुट कर लिए हैं, समझे। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आप डायरेक्ट यहाँ चौड़ाई भी लिख सकते हैं, चौड़ाई y मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर, कोई दिक्कत नहीं, समझे प्रश्न से। अब यहाँ लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई इक्वल टू क्या होगा चौड़ाई प्लस 4, लंबाई को x माने थे, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया यहाँ पे y प्लस 4 हो जाएगा, तथा लिखा है, तथा लिखा है यहाँ पे, तथा अर्ध परिमाप 36 दिया है, इस तरह लिखे, देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको दिक्कत है किसी तरह का तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको मैं बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।